हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेस यूपीएससी में। तो आज हम फिर से एक नई सीरीज़ में आए हुए हैं और आज हम करेंगे यूपीएससी सीसेट पीवाईक्यू, जो कि परसेंटेज टॉपिक से रहने वाला है। जितने भी पीवाईक्यू में आए हुए हैं परसेंटेज टॉपिक से, सभी को आज हम हल करेंगे, और जो कि यूपीएससी सीएससी में आया हुआ है और ये हम 2024 के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग भी साथ में जुड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं परसेंटेज टॉपिक से। जितने भी 10, 12, 15 जितने होंगे सारे कर लेंगे हम अभी एक वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक परीक्षण में एक उम्मीदवार ने केवल 8 प्रश्न हल किए हैं और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक जो है उसको मिले हैं। यदि उसने परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा में सभी प्रश्नों के अंक समान थे, तो परीक्षा में कितने प्रश्न थे? तो एक बार इसको लाइन से करते हुए चलेंगे। तो मानते हैं कि उसने 8 प्रश्न किए हैं। यहाँ पे 8 प्रश्न तो दिया ही हुआ है, लेकिन मानते हैं कि एक क्वेश्चन जो था वो 1 नंबर का था, ठीक है, 1 मार्क्स का था। और उसने कितने क्वेश्चन किए हैं? 8 क्वेश्चन किए। और सभी में कितने परसेंट मिला है? 50%। तो अगर 8 में से अगर उसको 8 मिलते तब तो ये 100% हो जाता, लेकिन इसको सभी में 50% ही नंबर मिले हैं, मतलब आधे मिले हैं। तो 8 किया है तो कितने नंबर मिले? उसको 4 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसने कुल कितने पाया है? 4 मार्क्स पा के कितने परसेंट उसके टोटल हो रहे हैं? तो 40% हो रहे हैं। और ये दिया हुआ है कि कुल कितने परसेंट थे। तो अगर 4 मार्क्स आ रहे हैं और ये कितने परसेंट के? 40% के। तो 100% का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4, 10 नंबर का पेपर था। जब 10 नंबर का पेपर था और 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब 1 मार्क्स का एक था। और टोटल को कितने थे? 10 नंबर के थे, तो कितने हो गए? 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आंसर बी हो जाएगा। वही अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स के मान के चलते तो उसके टोटल यहाँ आते 8 नंबर आते, और यहाँ पे 8 को 40 से डिवाइड करते दैन यहाँ पे 20 आता। फिर 1 नंबर अगर 2 नंबर के एक क्वेश्चन थे तो 20 को फिर हम 2 से डिवाइड करते तो फिर 10 क्वेश्चन आ जाता हमारा आराम से। समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, नहीं समझ आए तो मैसेज कर देना, समझा दूंगा दोबारा। दूसरा क्वेश्चन है, इन एग्जामिनेशन इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन टोटल 240 मार्क्स टू पास। एक एग्ज़ाम है, उस पर पास होने के लिए 240 नंबर चाहिए, ठीक है। 240 नंबर पास होने के लिए किस तरह चाहिए, तभी पास हो पाएंगे। लेकिन एक स्टूडेंट है, वो कितने नंबर पाता है? 192 नंबर ही पाता है, और वो फेल हो जाता है 12% से। मतलब 192 नंबर उसको मिल रहे हैं। अगर उसको 12% और मिल जाए तो आराम से पास हो सकता है, मतलब पास हो सकता है। और पास कितने नंबर से हो जाएगा? 240, क्योंकि पासिंग मार्क्स दे रखा है 240। मतलब कि अगर 192 उसने पाया है और प्लस में अगर 12% उसको और मिल जाता है तो कितना हो जाएगा? 240 की वैल्यू हो जाएगी। 240 नंबर उसके टोटल बन जाएंगे। लेकिन आगे इसने ये पूछा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम टोटल मार्क्स अ स्टूडेंट कैन गेट, मतलब टोटल कितने नंबर वो पा सकते हैं। तो यहाँ पे यही दे रखा है। पहले यहाँ से मतलब 100% की वैल्यू माना उसने पूछा है, तो यहाँ पे पहले ये निकालते हैं 12%, तो ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 240। अगर ये 192 जो है इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो अब आगे करें क्या होगा? तो 12% इज इक्वल टू 240 में से 192 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गए 8, ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 गए 9, 4, फिर एक में से 1 गए जी, कुछ नहीं बचेगा 0। तो ये आ जाएगा 48। तो ये आ गया कितने परसेंट की वैल्यू? 12% की वैल्यू। और उसने पूछा कितना है? 100% की वैल्यू। तो इसको काट दीजिए। सॉरी, यहाँ पे 48 है ना, तो 12 एक कम, 12 चौक 48, फिर 4 ऊपर बच गया है और साइड में 100 है। तो कितने टोटल? 400 नंबर और टोटल पा सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ये 2018 में यूपीएससी ने पूछा था, और ये जो ऊपर वाला है ये ऐसे ही हमने सीजीएल वगैरह का था, सेम क्वेश्चन लग रहा था, तो इसलिए हमने उठा के डाल लिया है ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए हमारा। तो ये है जो ये वाला क्वेश्चन है तीसरा,
ये 2018 में पूछा गया यूपीएससी के। तो इसमें क्या पूछा है कि एक स्टूडेंट है, वो 40% अ स्टूडेंट हैज़ टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन। मतलब एक बच्चा है, उसको पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए ही चाहिए, लेकिन सपोज़ उसको 30 नंबर मिला है और वो 30 नंबर से ही फेल हो जाता है। मतलब 40% नंबर उसके किसी तरह आने चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसके आए कितने हैं, 30 नंबर से आया है, और फेल भी हो जाता है 30 नंबर से। मतलब कि अगर उसको 30 नंबर और आ जाते हैं तो आराम से पास हो जाता है, 40% नंबर के साथ पास हो जाता हो। तो यहाँ पे यही पूछा है, वट आर द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पे भी 100% की वैल्यू ही पूछा है, क्योंकि ऊपर वाला जो किया है उसमें भी ऐसे पूछ रहा था, नीचे में भी ऐसे सेम पूछा है। तो यहाँ पे 40% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 60। तो यहाँ पे निकालना कितना है, 100% की वैल्यू। तो 60 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। तो यहाँ से निकल जाएगा आराम से, 0 से ऊपर का 0 कट गया, 4 से 4 एकम 4, फिर 4 को 25 बार में सीधा कर देंगे, तो 6 इंटू में 25 कितना जाएगा, 25 से कितना होता है, 25 चौक 100 हो जाता है, 25 से 150। तो टोटल एग्जाम में कितने मार्क्स के थे, 150 मार्क्स के थे। तो आंसर सी सही हो जाएगा। देखो 40% पास होने के लिए नंबर चाहिए, लेकिन उसके 30 आए हैं, ठीक है, 30 आए हैं, और अगर 30 नंबर और मिल जाता है ना, देखो 30 आए हैं, लेकिन अगर उसको 30 नंबर और मिल जाता है, 30 आए हुए 30 नंबर अगर और मिल जाता है तो आराम से उसको 40% से पास हो जाता है। मतलब 40% की वैल्यू दे रखा है 60, ठीक है। तो अगर 60 को डिवाइड करते हैं 40 से और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि टोटल मार्क्स कितने थे एग्ज़ाम में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट है ए एंड बी आर हैवी स्टील ब्लॉक्स। मतलब दो स्टील के ब्लॉक्स है, एक को बोला है ए, एक को बोला है बी। बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए मान लो ये ए है, इसके ऊपर हमने बी को बिठा दिया, तो ये कितना हो जाता है, वेट इंक्रीज बाय 60%। मतलब ए की अगर वैल्यू जो है 100% है, ठीक है, इसके ऊपर हमने बी को बिठा दिया तो कितना हो जाता है, टोटल 160% हो जाता है, 160% टोटल हो जाता है, ठीक है। तो आगे उसने पूछा हाउ मच वेट विल रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। मतलब टोटल वेट और ए और बी के कितने 160% है, लेकिन अगर बी को ए के ऊपर से हटा देते हैं तो कितना रिड्यूस हुआ है ए के ऊपर से, तो वही कितना है 160। तो ये हो जा रहा है टोटल, लेकिन बी को हटाया कितना है 60, नीचे कितना हो जाएगा 160। परसेंटेज में पूछा है कितने परसेंट, तो आगे लगा देंगे 100। तो इसको हम काटेंगे, फिर 10 से 10 कट गया, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, फिर इसको काटेंगे 2 से, तो 2 से 2 चौक 8, 2 से 30, 4 से काटेंगे तो 2 दूनी 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से 15, तो 15 यहाँ बच रहा है, 5 यहाँ बच रहा है और नीचे 2 बच रहा है, 15 बचे कितना हो जाएगा 75, और नीचे कितना बच गया 2। तो 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5, 37.5, 5%। तो किस में दे रखा, कौन सा ऑप्शन आता है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी 37.5। इसको दोबारा समझा देता हूँ एक बार, कहीं समझ में ना आया हो तो। देखो 2 स्टील के ब्लॉक दे रखा है, एक दे रखा है ए, एक उसके ऊपर दे रखा है बी, और ये यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर ए के ऊपर बी को बिठा देते हैं, है ना, ए के ऊपर अगर बी आ जाता है तो टोटल वेट कितना हो जाता है 60% बढ़ जाता है। मतलब अगर पहले से 100% था, मानो ए की वैल्यू 100% दे रखा है, तो इसके ऊपर अगर इसको बैठा देते हैं, अगर 60% बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है बी की वैल्यू 60 होगी, तभी 60% बढ़ रहा है, तो टोटल कितना हो जाता है 160, ठीक है 160%। लेकिन यहाँ पे यही कह रहा है कि ए और बी दोनों को मिलाने के बाद जब बी को ए के ऊपर से हटाया जाता है फ्रॉम टॉप ऑफ ए, तो यहाँ पे बताना है कि कितने % वैल्यू जो है रिड्यूस होता है। तो कितना
निकला है बी हटा देते हैं तो 60 हट गया कितने के ऊपर से 160 के ऊपर से इनटू में 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 37.5%। सॉरी 37.5%। तो ऑप्शन किस में दे रखा है डी में, तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये आया होगा कब है, यूपीएससी 2020 में आया हुआ है। एज अ रिजल्ट ऑफ 20% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, मतलब चावल का दाम है जो है 25% बढ़ जाता है। तो एक पर्सन जो है वो 6 किलो कम चावल खरीद पा रहा है 1200 रुपये में। मतलब पहले 1200 लेके जाता था, जितना चावल खरीद पाता था उतना खरीद के लाता था, लेकिन अब जब 1200 रुपये वो लेके जा रहा है तो उसको 6 किलो चावल कम मिल रहा है, क्योंकि 25% जो रेट है चावल का वो इंक्रीज़ हो गया है, बढ़ गया है। तो इसने पूछा ओरिजिनल प्राइस, मतलब पहले वाला क्या प्राइस था, प्राइस पे चावल लेके आता था वो ये प्राइस पूछा है। तो यहाँ हम करते हैं पहले निकालते हैं 25% को हम करते हैं बट्टे में निकालते हैं। तो 25% है तो इसको बट्टे में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 25 डिवाइड बाई 100। तो बट्टे में निकालेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, ठीक है। तो 1/4 आ जाएगा ये। तो इसने वही बोला है कि टोटल कितना आएगा 1/4। तो 25% हाइक होता है, मतलब कि पहले 4 था तो 25% बढ़ गया, मतलब एक और बढ़ गया उसके ऊपर, तो अब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पहले 4 रुपये ये प्राइस था माना, लेकिन अब वो जा रहा है तो अब 25% के हिसाब से बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा 5 रुपये में मिल रहा है। लेकिन क्वांटिटी जो होता है चावल का वो सेम रहेगा, सेम कह रहा हूँ सॉरी, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पहले 4 रुपये प्राइस था तो अब 5 हो गया है। तो अब जो चावल है वो 5 लाता था तो अब उसको 4 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा उल्टा हो जाता है ये चीज़। तो वो कितना परचेज कर रहा है 6 किलो कम चावल खरीद रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये दे रखा है इन दोनों के बीच गैप कितने का 1 का है। ऐसे निकालोगे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 यूनिट मानते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो 6 केजी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कितने यूनिट के निकालना है 5 यूनिट के निकालना है। तो 6 पंचे 30 यहाँ हो जाएगा, और वही अगर यहाँ पे 4 दे रहेगा ये न्यू प्राइस यहाँ से निकल जाएगा। तो 6 चौक 24, मतलब पहले वो 30 किलो ला रहा था अब वो 24 किलो ला रहा है, ठीक है। आगे ना 6 किलो का अंतर आ गया, 6 किलो कम ला रहा है, पहले 30 ला रहा था अब 24 ला रहा है। तो इसने यही पूछा है कि 1200 रुपये लेके जाता था तो पहले वो कितने रुपये किलो के हिसाब से लाता था। तो 1200 रुपये लेके जाता था, माना क्या दिया ही हुआ है 1200 लेके जाता था और 30 किलो लेके आता था, तो क्या हिसाब पड़ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, 3 से करेंगे 3 चौक 12 और 1 जीरो बच जाएगा, तो मतलब 40 रुपये किलो के हिसाब से वो पहले लेके आता था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे ये बोलता कि नया प्राइस क्या है ना, ये तो ओरिजिनल प्राइस पूछा है, लेकिन ऐसे पूछ देता है कि न्यू प्राइस क्या है। तो वहीं अगर ये 1200 रुपये लेके जाता है, ठीक है, और कितना किलो ला रहा है 24 किलो चावल खरीद के ला रहा है, तो कितने हिसाब से पड़ गया, तो 24 को इससे काटोगे तो 24 पंचे 120, 5 ही हो जाएगा, बच गया 0 तो 50। अगर न्यू प्राइस पूछता तो आंसर सी हो जाता, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस पूछा है तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। The price of an item is reduced by 20%. As a result, customer can get 2 kg more of it for 360। मतलब कोई आइटम है उसका जो प्राइस है वो 20% जो है रिड्यूस हो जाता है। मान लो पहले 100 का आता था अब वो 20% कम हो गया, 80 का मिलने लगा, ये बता रहा हूँ मैं एक। तो ये वही कह रहा है कि रिड्यूस होगा 20% से। तो जो कस्टमर है वो 2 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है 360 रुपये में। तो यहाँ पे भी ओरिजिनल प्राइस पूछा है, तो वो ये यूपीएससी का नहीं है, सीजीएल का है 2022 का। सेम क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पे डाल दिया ताकि तू 1-2 बार समझोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे 20% को पहले बट्टे में निकालेंगे तो 20%, इसको बट्टे में निकालेंगे तो 20/100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5 ही इसका वो आएगा बट्टे के हिसाब से। तो यहाँ पे ये बोला है कि 20% रिड्यूस हो जाता है, मतलब 1/5 था, 20% रिड्यूस हो रहा था, 5 में आगे हम 25% इंक्रीज़ हो रहा था। पहले पिछले वाले क्वेश्चन में तो 5 1 बढ़ा दे रहे थे, 4 से 5 करते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 20% कम हो रहा है। तो पहले 5 में मतलब प्राइस था, अब 20% कम हो गया, मतलब प्राइस घटेगा, तो एक ऊपर जो है दिया हुआ है इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। वहीं कितना क्वांटिटी लेके आ रहा है
तो क्वांटिटी हमेशा बताया था उल्टा हो जाता है, तो यहाँ 4 ला रहा था तो अब 5 ला रहा है क्योंकि बढ़ गया, 2 किलो मोर हो गया। तो यहाँ पे 1 यूनिट है, 4 और 5 के बीच कितना यूनिट है, 1 यूनिट का गैप है, 1 यूनिट। और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 2 kg। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 2 kg ज़्यादा लेके आ रहा है, पहले 5 रुपये के हिसाब से ज़्यादा था, अब 4 रुपये में मिल रहा है, तो पहले 4 ला रहा था तो अब 5 ला रहा है, मतलब 2 किलो फालतू ला रहा है, तो इन दोनों के बीच गैप कितना है, 1 यूनिट का। तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 2 kg। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 kg दे रखा है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना है, 4 दूनी 8, 8 यूनिट। वहीं अगर 5 यूनिट की वैल्यू निकाले तो 5 दूनी 10। लेकिन इसने ये पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस पूछा है, तो रुपये कितने लेके जाता था, देखो 360 रुपये दिया हुआ है इसने पहले से, 360 रुपये लेके जाता था। तो यहाँ पे ऐसे निकालेंगे कि देखो 360 रुपये लेके गया उसने, और ओरिजिनल प्राइस पूछा है, मतलब 8 किलो खरीद के ला रहा है, तो 8 किलो खरीद के ला रहा है, तो क्या हिसाब पड़ गया उसको, तो 8 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 32 तो ये चला गया, 4 उधर चला गया, तो 8 पंचे 40, मतलब 45 रुपये का भाव से पहले खरीद के ला रहा था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 45। वही यहाँ पे अगर पूछता है कि न्यू प्राइस बताओ, तो यहाँ पे 360 रुपये तो वो लेके जाएगा क्योंकि पैसे सेम ही है, लेकिन ला कितना रहा है, 10 किलो। तो 10 को ऐसे कर देंगे डिवाइड, तो 1 0 से 1 0 कट के कितना बच गया, 36। अगर न्यू प्राइस पूछता है तो ऑप्शन इसका बी होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है ओरिजिनल प्राइस, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ बनाना इनेबल अ कस्टमर टू बाय 6 मोर बनाना फॉर 80। मतलब वही कह रहा है कि 20% जो है पैसे, 20% जो है प्राइस में जो कमी आ जाती है केले के। तो एक आदमी है वो 6 केले ज़्यादा खरीद पा रहा है 80 रुपये में। तो यहाँ पे बनाना का मतलब पर दर्जन बताना है प्राइस, रिड्यूस मतलब नया वाला प्राइस जो बताना है। पहले की जो क्वेश्चन अभी किए दोनों, उसमें ओरिजिनल प्राइस पूछा था, लेकिन इसमें जो पूछ रहा है रिड्यूस प्राइस, मतलब बाद वाला प्राइस बताना है कितना घट गया, तो वो प्राइस बताना है। तो 20% की वैल्यू बताया था 1/5, तो 5 पहले खरीद था ठीक है प्राइस, लेकिन 20% कम हो गया, मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। बताया था ना अभी 1/5 था, तो पहले 5 था तो 1 कम कर देंगे 4, तो वैसे ही इसको यहाँ पे कर रहे हैं। तो 5 था तो पहले 4, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। और जैसा कि बताया था कि हमेशा ये उल्टा होता है, तो उसको वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, 6 केले ज़्यादा खरीद रहा है, तो इन दोनों में कितना यूनिट है, 1 यूनिट के गैप है। और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 6 केले, 6 केले 6 केले 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है। तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, और वही 5 केले का कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30। और यहाँ पे वो रुपये कितने लेके जा रहा है, 80 रुपये लेके जा रहा है। तो 80 रुपये लेके जा रहा है, 30 केले लेके आ रहा है, तो उसको बताना है 12 केले का। देखो यहाँ पे 12 केले इसलिए लेंगे क्योंकि उसने दर्जन का पूछा है, वही अगर 6 केले का बोलता तो हम सीधा डिवाइड करके निकाल देते हैं, लेकिन वहाँ जिसने दर्जन का पूछ लिया तो हम 12 केले के हिसाब से निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, क्योंकि 6 केले की वैल्यू यहाँ पे 6 के हिसाब से बता दिया है, 6 केले ज़्यादा लाया है, और यहाँ पे पूछ लिया दर्जन का, तो कोई कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन दिया गया। तो इसको हम हल करेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, फिर यहाँ बच गया 8, यहाँ 4, तो 8 × 4 ठीक कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। तो आंसर 32 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, ए स्टूडेंट अपीयर इन 6 पेपर, मतलब एक बच्चा है वो 6 पेपर में अपीयर होता है। द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर, सभी पेपर के लिए सेम मार्क्स है, और उसके मार्क्स जो है 5 6 7 8 9 10 इसके प्रोपोर्शन में, रेशियो में मिला है उसको। ओवरऑल उसने कितना, एक 60% नंबर पाया है। मतलब मानते हैं यहाँ पे, मान के चलते हैं कि एक पेपर के कितने का था, 100 नंबर का था, ठीक है, मान के चला हमने। तो उसने कितना, 6 पेपर में अपीयर हुआ है, तो टोटल 600 नंबर के पेपर उसने दिया। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि 60% ओवरऑल उसके नंबर आए हैं। ओवरऑल कितने नंबर आए, तो उसके 60% नंबर आए। तो हम 600 का पहले 60% निकाल लेते हैं, तो 60
परसेंट के नीचे आ जाएगा 100 इंटू कितना 600, यहाँ से हमारा निकल जाएगा 60% का वैल्यू। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 60 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 इंटू में 6 इज इक्वल टू 6 6 36 और जीरो का जीरो आ जाएगा। मतलब उसने 360 नंबर ओवरऑल पाया है। ठीक है, कितने नंबर पाया? तो 360 नंबर उसने पाया है। अब यहाँ पे रेशियो दे रखा है सभी सब्जेक्ट में, उसके किस हिसाब से मिला है, तो 5 6 7 8 9 10। तो इसको x माने करेंगे तो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 5x 6x ऐसे सभी करेंगे, जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा 45x। और ये वैल्यू कितने का है? 360 का वैल्यू है। देखो जोड़ोगे ना इसको तो 45 आएगा, और x माने करेंगे तो टोटल 45x आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 45। तो टोटल x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 45 अंड को 8 बार में पूरे चले जा रहा है, करके देख लेना आप, 8 बार में पूरा चले जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 8 आ जाएगा। x की वैल्यू 8 निकल गई, इधर से मिटा देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। x की वैल्यू 8 आ गई। तो यहाँ पे हमने माना था ना 5x 6x 7x ऐसे 8x 9x 10x। तो यहाँ पे सभी में x की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो 5 में ऐड करेंगे तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40। उसके बाद 6 में करेंगे तो 6 अट्ठे 48। फिर 7 में करेंगे तो 7 अट्ठे 56। 8 में करेंगे 8 अट्ठू 64। 9 में करेंगे 9 अट्ठे 72। फिर 10 में करेंगे 10 अट्ठे 80। क्योंकि सभी में x है तो x की वैल्यू डालते रहेंगे 8, तो सब की वैल्यू आ जाएगी। अब उसने आगे ये पूछा है कि इन हाउ मैनी नंबर्स ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60% मार्क। मतलब हमने मान के चला था कि एक पेपर 100 नंबर के होते हैं, तो ये पूछ रहा है कि कम से कम 60% जो है नंबर कितनों में पाया है, कम से कम 60%। मतलब कि 100 नंबर का पेपर था तो 60% कितना हो जाएगा? 60 नंबर आएगा। तो उसने यही पूछा है कि कम से कम 60 नंबर जो है कितने पेपरों में पाया है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन पूछा है, मतलब कि 60 नंबर से कम, सॉरी लेस देन 60%, मतलब 60 नंबर से कम कितना में पाया है। तो 40 ये तो 60 से कम है, 48 ये भी 60 से कम है, 56 ये भी 60 से कम है, 64 है ये तो ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, 72 भी ज़्यादा हो जाएगा, 80 भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कितने में 60 से कम है? तो 40 1 2 और ये 3, तो कितने में है? 3 में कम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वीडियो को एक बार दोबारा कर देखना, समझ में आ जाएगा, उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 9वां क्वेश्चन है P स्कोर 40 मार्क्स मोर देन Q इन एग्जामिनेशन। देखो P है Q है, ठीक है। P कितना नंबर ज़्यादा पाता है? 40 नंबर ज़्यादा पाता है। मानते हैं P भी 100 है, Q भी 100 है, मान के चलते हैं P भी 100 है, 100 P है, 100 Q है। 40 मार्क्स मोर देन Q, 40 नंबर जो है ज़्यादा पाते हैं किससे? Q से। तो इसका कितना हो जाएगा? 140 इसका हो जाएगा, 140 इसका हो जाएगा, 140 P और किससे? 100 Q से। कितने ज़्यादा हो गया? 40। तो 140 P हो जाएगा, 100 Q हो जाएगा। तो आगे ये पूछा है Q स्कोर 10% लेस मार्क्स देन P। अगर P के 100% मार्क्स है, ये ऐसा कह रहा है क्वेश्चन, तो 10% इसके कम है, तो मतलब इसके कितना है? 90% है। तो आगे यही पूछा है देन हाउ मच डिड Q स्कोर, मतलब Q ने कितना स्कोर किया है, तो ये पूछा है। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखो 140 P इसके पास से 100 Q ये 100% है, 90% है, दोनों का बीच गैप कितना है? 10% का। 10% का गैप है ना, इसका 100 है, इसका 90 है, तो डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। और इन दोनों के नंबरों में कितना फ़र्क है? तो 40। मतलब यहाँ से निकल गया ना कि 40 10% की वैल्यू 40। और उसने ये पूछा है कि Q कितना स्कोर कर रहा है, तो Q कितना है? 90% है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो पहले परसेंट करेंगे तो ये 10 जो है नीचे चला जाएगा, और Q 90 है तो इसको 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका Q का वैल्यू आ जाएगा।
तो 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गया। तो 40 × 9, 40 × 9, 9 चौक 36, मतलब 360। क्यू ने कितना स्कोर किया? तो 360। ऑप्शन किस में है? 360, तो ऑप्शन नंबर ए में है। वहीं अगर यहाँ पे ये पूछता है कि पी ने कितना स्कोर किया, तो पी के तो 100% थे। तो जैसे यहाँ पे हमने 40 डाला और नीचे 10 डाला, तो यहाँ पे हमने 90 के बदले हम यहाँ पे अगर 100 कर देते, तो यहाँ पे अगर पी की वैल्यू जाता है तो 1 0 से 1 0 काट देते, 40 को 10 से मल्टीप्लाई करते 400 हो जाता है। तो अगर ये पूछता है कि पी ने कितना स्कोर किया तो हम कहते हैं 400, लेकिन इसने ये पूछा कि क्यू ने कितना स्कोर किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 360। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाई 20%। ये कब आया हुआ? यूपीएससी 2021 में आया हुआ है। मतलब किसी कोई आर्टिकल है, उसका प्राइस जो है 20% कम हो जाता है। अब मतलब कि मानते हैं कि 100 रुपये था, पहले 100 रुपये का था, 20% कम हो जाता है, तो कितने का हो जाएगा? 100 में से 20% कम हो गया तो 80 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, 100 है वो स्टार्टिंग प्राइस है, 20% कम हो गया, कितना हो गया? 80 हो गया। फिर कह रहा है कि न्यू प्राइस इज, न्यू जो नया वाला प्राइस है उसमें इंक्रीज हो जाता है 25% का। तो नया वाला जो प्राइस है उसमें 25% बढ़ाएंगे तो 80 का 25% कितना हो जाता है? तो 80 का 25% कैसे निकालेंगे? तो देखो 25% कितना आ जाता है? नीचे 100 आ जाता है, और कितने का निकाल रहा है? 80 का। तो इसको डिवाइड कर दो, 25 से कम 25, 25 चौक 100, ठीक है। 25 से कम 25 को 4 बार में चला जाएगा 100, 4 एक कम 4 दूनी 8, मतलब यहाँ 20, मतलब 80 का 25% कितना है? 20। अब 25% बढ़ रहा है, मतलब 80 में 20 जुड़ जा रहा है, तो कितना आ जाएगा? 100। स्टार्टिंग प्राइस था 100 और लास्ट प्राइस जो बन रहा है वो भी 100 बन रहा है। और इसने ये पूछा है कि नेट चेंज कितने का हो रहा है। जब पहले भी 100 था और अभी भी लास्ट में जाके 100 ही हो रहा है, तो चेंज कितने का होगा? 0 का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट है 11वां नंबर प्रश्न, कि 2 कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई जो है वो इलेक्शन में भाग लेते हैं, मतलब आते हैं। और इलेक्शन में क्या आते हैं, तो वहाँ पे वोटिंग होती है। 80% जो 100% तो वैसे उसमें आते हैं ना, क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट होता है, उसमें तो सबके नाम होंगे, लेकिन उसमें से वोटर लिस्ट में से सिर्फ 80% जो लोग हैं ना वो वोट देने आते हैं। और इसमें ये दे रखा है कि कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, कोई भी मतलब धोखाधड़ी से वोट नहीं लिया गया है। और इसमें कोई नोटा का ऑप्शन भी नहीं है, मतलब कि ऐसा ऑप्शन होता है ना कि या तो बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, या आम आदमी पार्टी को दो, और नीचे एक ऑप्शन होता है नोटा, मतलब नॉन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से हमें कोई पार्टी पसंद नहीं है तो हम नोटा को दबा के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नोटा वाला भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, ना ही यहाँ पे कोई इनवैलिड वोट दिया है और ना ही नोटा का, मतलब जितने वोट पड़े हैं वो सबको सब बराबर पड़े। तो आगे यही कह रहा है कि एक टोटल देखो 100 तो मतदाता सूची में होते हैं, लेकिन इसने 80% जो लोग ही है वो वोट देने आए हैं। मतलब यही 80 जो है ये टोटल, अगर कितने परसेंट लोग वोट दिए हैं तो 100% लोग वोट दिए हैं, ये तो ये हो जाएगा, जितना वोट दिए उसमें से निकालेंगे। इसमें से आगे क्या करेंगे हम, एक्स कितना पाया, तो एक्स ने पाया 56%। जब किसी इंसान को 100 में से 56 मिल जाता है तो कितना हो जाता है? 44। तो 44 कितना कौन पाएगा? तो वाई पाएगा, 44% वाई पाएगा। आगे ये कह रहा है कि और एक्स को 56% मिले और वो वाई से जो है वोट कास्ट एंड 1 140 1440, मतलब 56% इसको मिले, 44% इसको मिले। ये एक्स का वोट है और ये वाई का वोट है 44%। और जीत जाता है एक्स कितने नंबर वोटों से? तो 1440 वोटों से जीत जाता है। मतलब कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है? तो 1440। परसेंटेज में कितना गैप आ रहा है? तो 56 में से 40 माइनस करेंगे कितना आएगा? 6 में से 4 जाएंगे कितना जाएगा? 2, और 5 में से 4 गया कितना जाएगा? 1। 12% की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 1440। देखो यहाँ पहले मिटा दो थोड़ा, 12% की वैल्यू कितना आ रहा है? 1440। देखो 12% की वैल्यू कितना? 1440। तो यहाँ पे पहले निकालेंगे टोटल वोट कितने पड़े हैं, मतलब 100% जो वोट पड़े हैं उसके निकालेंगे। तो 1440 को 12, ये इसको नीचे ले आएंगे यहाँ, इंटू में 100। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखो डिवाइड करते हैं,
दो छः 12, 2 से 50, फिर 6 से करेंगे काटेंगे तो 6 से पूरा 6, 1 दूनी 12, फिर 2 बच गया इधर जाएगा तो 6 दूनी 12, फिर 2, दो 6 दूनी 12, 2, फिर ये कितना हो जाएगा, सॉरी 6 को ना काट के इसको ऐसे काटते हैं ना, 2 से काटते हैं, सो 2 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो ये 6, 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में चला जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 2 इधर चला गया तो 24 हो गया, तो 3 से काटेंगे तो 24 कितने बाद 3 8 24, 480, 480 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो टोटल 12,000 आ जाएगा। देखो करके देख लेना, 12,000 आ जाएगा। तो ये वोट आ गया कि मतलब इतने वोट पड़े थे दोनों को। लेकिन यहाँ पे ये पूछा है कि वोटर लिस्ट में कितने नंबर थे, तो वोटर लिस्ट में तो 100% वैल्यू थी, तो टोटल वोट कितने पड़े थे 80%, तो ये तो 80% की वैल्यू आ गई, 80% की वैल्यू आ गई कितना 12,000। और वोटर लिस्ट में कितने थे 100% लोग थे, तो जब 12,000 ये हो गया टोटल 80% की वैल्यू, तो 100% टोटल वोट पड़े तो कितने आएंगे, तो 0 से 0 कर जाएंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, अब 4 से काटेंगे 4 3 12, 3,000 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000 इंटू 5, 15,000। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 15,000 किस में है, ए में, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वहीं अगर ये पूछता कि टोटल कितने लोगों ने वोट किया तो ऑप्शन बी ही रहता, क्योंकि 12,000 लोगों ने तो वोट देने गए थे, लेकिन इसने ये पूछ लिया कि वोटर लिस्ट में कितने थे, इसलिए हमें इसके आगे भी निकालना पड़ा 15,000। देखो इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ सही से, क्योंकि लेंदी लग रहा होगा आपको। देखो टोटल 100% जो वो आए थे वोट देना वो थे, और यही इसी में से जो 56% जो थे ये एक्स को मिले, वही वाई को कितने मिले थे 44%, और कितने वोटों से जीत गया 1440 वोटों के से। तो यहाँ पे कितने की वैल्यू थी 12 की, 12% की वैल्यू कितनी थी 1440। 1440 को अगर यहाँ से निकाले कि टोटल कितने वोट पड़े, तो टोटल वोट कितने पड़े थे 12,000, लेकिन 12,000 कितने की वैल्यू दे रख बताया था, तो 80% की, क्योंकि 80% लोग थे जो वोट देने आए थे। और इसने ये पूछ लिया कि वोटर लिस्ट में कितने थे, तो जब 80% के 12,000 थे तो उसको निकालोगे तो ये मान लो 80 इधर आ जाएगा, और इंटू में वोटर लिस्ट में कितने 100% थे, जब इसको 12 सॉल्व करोगे तो आराम से 15,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है ये 2022 में आया हुआ यूपीएससी के, व्हेन 70% ऑफ अ नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर y द सम बिकम 165%। मतलब खुद का कोई एक x का मतलब 70% है, मतलब इस 70x अगर y में जोड़ते हैं, मतलब y 100y है, y में जोड़ते हैं सबको 100 मान के चलते हैं, 100x है 100y है, और आगे क्या है एक और कोई है क्या z भी है, तो इसको भी 100 मान के चलते हैं। तो पहले जो बोल रहा है वो करते हुए चलते हैं। तो 70x अगर किसी नंबर जो है y है, जो नंबर है उसमें जोड़ते हैं, तो ये खुद के कितना बनाता है 165%, 165% खुद का बन जाता है ना, तो 165y हो जाता है। तो यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 70x इज इक्वल टू 165y माइनस में 100 इधर प्लस में, तो उधर जाकर माइनस में जाएगा 100y, तो कितना जाएगा 70x इज इक्वल टू 65y। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा x इज इक्वल टू 65y बटे 70, तो इधर y उस साइड में है तो इधर साइड में आ जाएगा यहाँ से उठ के। तो 65 ऊपर है नीचे 70 है, इसको 5 से काटते हैं तो 5 से कितने बार में जाएगा 13 से, 13 पंचे 65, और नीचे कितने बार में जाएगा 14 में। तो यहाँ से आ गया ना, ये देखो x की वैल्यू कितना आ गया 13, y की वैल्यू कितना आ गया 14, 14 आएगा ना, यहाँ 14 पंचे 70 होगा तो 14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया 13, y की वैल्यू कितना आ गया 14। इसको अभी नोट कर लेते हैं।
इतना एक बार और समझा देता पहले, फिर इसके आगे का प्रोसेस क्या है। ठीक है, हमने किया क्या है, इसने बोला है कि कोई नंबर है ना, तो उसमें ना 70% जो है एक्स का जो है वो वाई में जोड़ते हैं तो खुद का 165% बन जाता है। मतलब 70 एक्स अगर किसी नंबर में जोड़ते हैं, वाई कोई नंबर है, हमने 100 माना था तो 100 में जोड़ते हैं तो खुद का 165% बन जाता है। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो 70x, तो 100, 165 इधर प्लस में है और 100 इधर भी प्लस में है, तो 100 को इधर प्लस से उधर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो 165 में से 100 माइनस में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 65y हो जाएगा। और इधर 70x है, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो वैसे हमने किया, x की वैल्यू इधर डाला तो ऊपर 65y, और y को अगर इधर लाएंगे तो नीचे में चला जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 13 आ गई और y की वैल्यू यहाँ से 14 आ गई। अब आगे हम करेंगे, आगे क्या कह रहा है, x की वैल्यू कितना थी 13, y की कितना 14। आगे कह रहा है कि when 60% of the number x is added to another number z, सबको हम 100 मान के चल रहे हैं, तो अगर 60x को हम किसी नंबर में जोड़ते हैं, z को हमने भी 100 माना था, तो 100 z में अगर जोड़ते हैं तो खुद का 165% बन जाता है, 165 z बन जाता है, 165 ये लास्ट में z है। तो अब यहाँ से अब z की वैल्यू आ जाएगी, जैसे 60x है तो x का मान 13 दे रखा है, तो 60 × 13 प्लस में 100 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा कितना, माइनस में जाएगा, तो 65 z हो जाएगा, 65 z, क्योंकि 165 में से 100 माइनस हो गया, 100 इधर प्लस में था उधर जाकर माइनस हो गया, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगा। तो 60 को 13 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 13 6 78 और 0 का 0 आ जाएगा, डिवाइड बाई इधर का 65 है तो यहाँ 65 इज इक्वल टू ये z। तो इसको डिवाइड करेंगे, टोटल कितने भाग बार में चला जाएगा, या चला जाएगा आपका 65, ये 12 बार में डिवाइड हो जाएगा, एक बार करके देख लीजिएगा। 65 को 780 को 65 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में आराम से चला जाएगा। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी कितना, 12। अब उसने ये पूछा है कि अब सीक्वेंस में बताना है कि छोटा है बड़ा है ऐसे क्रम में, तो सबसे छोटा कौन है, z है, मतलब z क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद कौन है, x है, उसके बाद कौन है, y है। तो z x y ऐसे कौन मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, z x y, बाकी और सब नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन है जो परसेंटेज सही है, ये भी यूपीएससी 2021 में आया हुआ है। तो इन अ क्लास 60% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, मतलब कोई क्लास है, मानते हैं कि क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से 60% अगर 60 बच्चे जो है वो कहाँ से है, इंडिया से है, तो जाहिर सी बात है 40 बच्चे होंगे विदेशी होंगे, 60 अगर भारतीय है तो 40 विदेशी होंगे। आगे कह रहा है कि अगर 50% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब इसी 100 में से अगर 50 लड़कियां हैं, तो जाहिर सी बात है 50 अगर लड़कियां हैं तो 50 लड़के होंगे, क्योंकि 100 टोटली बच्चे हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इफ़ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल, मतलब जो 60 टोटल थे इसका 30% जो है वो लड़कियां है, मतलब 60 तो टोटल है, इसमें से 30% मतलब 7 का 30% निकालना पड़ेगा, वो लड़कियां है। तो 30% कैसे निकालेंगे, 30 नीचे चलेगा परसेंटेज में कितना, 60 में से निकालना है, तो एक जीरो चला गया, सेकंड जीरो से ये जीरो चला गया, तो 3 6 18, मतलब इस 60 में से जो है 18 तो लड़कियां है, ठीक है, और टोटल लड़कियां कितना बता रखा था इसने, 50 लड़कियां हैं। तो जब इंडियन जो स्टूडेंट्स है उसमें से 18 लड़कियां जो है टोटल है, और वो भी 50 लड़कियों में से, तो बाकी तो विदेशी लड़कियां होंगी ना, तो कितने चले जाएंगे उधर, तो उधर चले जाएंगे 50 में से 18 डिवाइड कर, टोटल 50 लड़कियां थी, इंडियन 18 है, तो विदेशी कितने हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा, तो 10 में से 8 गए 2, फिर 4 में से 1 गए 3, मतलब यहाँ पे 40 टोटली बच्चे हैं विदेशी, उसमें से 32 सिर्फ लड़कियाँ हैं, और लड़के कितने हैं 8।
तो यहाँ पे आगे क्या पूछा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज़, मतलब कि टोटल 8 बॉयज़ है, ठीक है। तो टोटल परसेंटेज पूछा है कितने परसेंट बॉयज़ है, तो टोटल कितने हैं, 8 हैं। कितने में से है, टोटल 8 है, कितने में से, तो टोटल 40 में से, क्योंकि विदेशियों के बारे में पूछ रहे थे, फॉरेन स्टूडेंट 8 डिवाइड बाई 40 इंटू में कितना 100% होंगे, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। तो इसको काटिए, 1 से 1 चला गया, 4 एकम 4 दूनी 8, 2 इधर बच गया और इधर ये 10 बच गया ये वाला, तो 10 इज इक्वल टू कितना होगा, 10 दूनी 20%, मतलब 20% जो है वो बॉयज़ है टोटल में से। तो 20% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर ये रहा डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो परसेंटेज जितने भी थे टोटल इतने ही क्वेश्चन थे PYQ में। तो बाकी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ पे मैसेज करके आप पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।